हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल डाउट में कुछ प्रॉब्लम रह गया था। एक बार चैट में फिर से अपने डाउट भेज दीजिए, कल वाले भी और आज वाले भी। आर्यन, लेवल 1 सब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन था आपका? यस सर, लेवल 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4। भेजिए चैट में, यहाँ लिखा हुआ रहेगा तो ध्यान में रहेगा। सर भेज दिया मैंने। लेवल 1 सब्जेक्टिव से थर्ड है, फोर्थ है। विधि, मुस्कान, कोई डाउट नहीं है? विधि का तो है। मुस्कान? नो सर। कार्तिकेय, लेवल 1 सब्जेक्टिव से था कोई डाउट? सो मैंने सर हॉलीडे में सर गलती से वो लेवल 2 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा। थर्ड क्वेश्चन में है कि आइस ऑफ मास 2 kg at -20 degrees C and 5 kg water at 20 degrees C is mixed. Specific heat of water is 1 calorie per gram per degree C. Specific heat of ice is 0.5 calorie per gram per degree C. Find the net amount of water in the container.
देखिए ना, यही कंटेनर है, एक देखिए ना, इसमें है 2 केजी आइस, टेम्परेचर है -20 डिग्री सी, प्लस 5 केजी वाटर है 20 डिग्री सी पे। स्पेसिफिक हीट आइस का ये होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम और डिग्री सेल्सियस। वाटर का होता 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देखिए, मैंने बताया इसमें 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। फाइनल टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो और ग्रेटर देन 0 डिग्री हो। जहां थीटा है फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब देख रहे हो, आइस है 2 केजी ही है और -20 है, स्पेसिफिक हीट भी इसका कम है, और वाटर 5 केजी है, ये भी 20 डिग्री सी पे है। तो ऑब्वियस है कि 0 से कम वाला, ये वाला तो नहीं दिख रहा है कि पॉसिबल है। बच गया ये और ये। ज्यादा चांस है 0 डिग्री का, क्योंकि आइस मेल्ट करेगा, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो हम लोग सेकेंड केस लेके बढ़ते हैं। अगर इसमें कुछ एब्सर्ड सा दिखा तो केस थर्ड ट्राई करेंगे, अगर ये पॉसिबल नहीं दिखा तो केस थर्ड की बात करेंगे। तो माने फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू थीटा and ice is partly melted. Heat gained by ice equal to heat lost by water. वाटर है 5 केजी, ग्राम में कन्वर्ट कर लें, स्पेसिफिक हीट 1 और टेम्परेचर 20 से 0 हो गया। हीट गेन में 2 केजी था, ग्राम में कन्वर्ट करें, 0.5 टेम्परेचर का राइज हुआ, फाइनली 0, इनिशियली -20 था तो 0 + 20 x केजी इसका मानते हैं मेल्ट कर गया। x केजी को ग्राम में कन्वर्ट किए और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं, लेकिन अब जानते हैं कि ये 80 कैलोरी पर ग्राम होता। x है हमारा, केजी में है ये। बस यहां से सॉल्व करना है, बस आ जाएगी आंसर। अगर x केजी हो गया तो वाटर का फाइनल अमाउंट क्या होगा? वाटर हो जाएगा फाइनली 5 + x
और आइस हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये अमाउंट हो गया। थर्ड वाला श्रेय का था या किसका डाउट था? श्रेय समझ में आ गया ये? सॉल्व कीजिए तेजी से, देखिए आंसर क्या आता।
श्रेय माइक्रोफोन ऑन कीजिए। कहाँ चले गए थे बीच में? कितनी देर तक? अच्छा, ये 18 नंबर डाउट जो पूछे ये किस चैप्टर का है? एससीबी का 18। कार्तिकेय, आर्यन, आपका डाउट हो गया पूरा फिनिश? नो सर, मेरा कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन 12th बचा है। अच्छा, एक 12 बचा है। हाँ, नीचे दिख रहा है। बेदी, हो गया सारा डाउट आपका? Yes, sir. कैलोरीमेट्री का, तो कैलोरीमेट्री से एक 12 और एक 18 बताना है। कार्तिकेय पढ़िए 12 को। A brick weighing 4 kg is dropped into a 1 meter deep river from a height of 2 meters, assuming that 80% of the gravitational potential energy is finally converted into thermal energy. Find this thermal energy in calories. सर इसका आंसर आ गया। आर्यन कुछ बोल रहे थे, आवाज नहीं आई साफ साफ। सर इस वाले का ये हो गया सर, सॉल्व आंसर मैच हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम आगे बढ़ते फिर। यही रिवर है, हाइट इसका है 1 मीटर और ये 2 मीटर की ऊंचाई से एक ब्रिक को गिरा है। ब्रिक फाइनली यहां होगा। अब ये 2 मीटर दे नहीं रहा, वाटर का टॉप सरफेस से है या कहां से है? ग्राउंड से है। तो हिट एंड ट्रायल ही करना होगा। लैंग्वेज से कुछ कार्तिक पता चल रहा है कि कहां से 2 मीटर, वाटर के टॉप सरफेस से या ग्राउंड से? No, sir. तो हम लोग ऐसा करते हैं, 2 केस ही कंसीडर करना होगा। देखते हैं, लैंग्वेज प्रॉपर नहीं दिख रहा मुझे। तो यहां से जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, अगर माने वाटर के टॉप सरफेस से ये हाइट है 2 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस होगा माइनस डेल्टा यू, वही होगा इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। उसका भी 80%, दैट मीन्स 0.8। तो इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी ये लिखे हैं 0.8 माइनस मास है ब्रिक का 4 kg, जी का वैल्यू 10 और हाइट डिक्रीज हुआ तो -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार ये 3 मीटर लेना है, एक बार 2 मीटर लेना है, देखना है किससे आंसर आ जाए, बस हो गया। समझ गए इसे कॉन्सेप्ट वाला बात? Yes, sir. सॉल्व कीजिए, बताइए कितने पे आ रहा।
कार्तिक हो गया ये? फर्स्ट वाले सीन में ऐड हो गया था। मतलब ये वाटर के सरफेस से 2 मीटर है हाइट। यस। ठीक है, से पढ़िए 18 को। ये स्प्रिंग है, इससे एक मास हैंग कर रहा। स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर है और मास है 1.2 kg। नीचे 1.2 kg, उस पर स्प्रिंग फोर्स 1.2 kg kx। यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 1.2 g डिवाइडेड बाई k। 1.2 g k की वैल्यू 200 गिवन। आ जाएगी x की वैल्यू। अब ये वाटर का जो हाइट, सॉरी सरफेस से जो हाइट है, ये सरफेस है, ये पूरा पूरा मानते हैं लिक्विड में डूबा हुआ था। एक मिस्टेक हुआ, अगर वाटर में डूबा हुआ है तो फिर तो माइंड फोर्स भी कंसीडर करना होगा। ऊपर के तरफ Fs प्लस ऊपर के तरफ माइंड फोर्स Fs प्लस माइंड फोर्स इक्वल टू 1.2 g। Fs हो गया kx, माइंड फोर्स हो गया 1.2 डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g इक्वल टू 1.2 g। A का वैल्यू 200, x का पता नहीं, 1.2 डेंसिटी है इसका, 6000 और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, g की वैल्यू 10, 1.2 g। यहाँ से x की वैल्यू पढ़ लानी है आपको। फिर ये हाइट गिवन है वाटर के बॉटम से
सरफेस के जो बॉटम से वहां से हाइट कितना है ब्लॉक का, हाइट गिवन है इसका 40 सेंटीमीटर, ये 0.4 मीटर है। टेम्परेचर कितना राइट करेगा, तो लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल प्लस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, ये इक्वल होगा हीट गेन के। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल है 1.2 g इंटू 0.4, स्प्रिंग वाला हाफ के 200 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स के जगह पुट करते हैं 5 10⁻⁻2 और ये स्क्वायर भी होगा। हीट गेन होगा वाटर है जब मास ऑफ 260 ग्राम, 260 ग्राम को कन्वर्ट कर दें केजी में, स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक वाटर का दिया हुआ है 42 प्लस डेल्टा थीटा। ब्लॉक का मास था 1.2, ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट है 250 इंटू डेल्टा थीटा। वेसल का कुछ दिया वाटर इक्विवेलेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल एंड द स्प्रिंग आर नेग्लिजिबल, वो करा के हीट कैपेसिटी उसका नहीं कंसीडर करना है कि वो कुछ गेन कर रहा है। यहाँ से डेल्टा थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो डेल्टा थीटा आ जाएगी। समझ में आ रहा है? श्रेय, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 5 सेंटीमीटर था। सॉल्व कीजिए इसे। सर हम्म, सर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन 10 पे भी डाउट है मुझे। अच्छा विधि ये 18 हो गया था। मुस्कान करें विधि, मुस्कान की आवाज नहीं है, यस सर। मुस्कान ये 18 हो गया था। यस सर। अच्छा आ रहा है 10 पे, ये हो जाने दो। ओके सर। कितना आ रहा है डेल्टा थीटा? श्रेय डेल्टा थीटा की वैल्यू नहीं बताया है। चैट में लिख दो श्रेय। नहीं आवाज नहीं आ रही है साफ साफ, चैट में लिखिए अपनी बात। गुड। 0.00362।
देखना ये VP का डायग्राम है, PV नहीं है। Yes, sir. तो अगर PV आप इधर मानो कि y एक्सिस इसको मानो आप, और यहाँ इस सेंस में देखो, और इसे मान लो x एक्सिस, तो दिखेगा ये एंटी क्लॉकवाइज है एरो PV से, Yes, sir. तो वर्क डन निगेटिव। Yes, sir. और वर्क डन निगेटिव कंप्लीट साइकिल में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता? 0। Yes, sir. तो डेल्टा Q ये लिखते डेल्टा U प्लस W, इसका साइन निगेटिव और ये 0, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब हुआ। सर तो आंसर में सर प्लस साइन दे रखा है। तो हीट एब्जॉर्ब बोल रहा है ना, हीट सप्लाइड नहीं बोल रहा है, एब्जॉर्ब तो लिख ही रहा है। ओके सर, आ गया समझ। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड लिखा वो। ओके सर। लेकिन हम पहले भी बोले आपसे कि मेजर क्वेश्चन ही आपको करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और ट्रांसफर ऑफ हीट पे। बाकी जो भी हम किए या आगे करेंगे अदर चैप्टर में, वो खाना पूर्ति ही होगा। ये दोनों आप अगर कर लिए तो ये आप हीट एंड थर्मो के रिगार्डिंग पूरी तरह से तैयार हो गए। हम अपनी तरफ से अभी ट्रांसफर ऑफ हीट की बात नहीं करेंगे, और हम चाहेंगे कि ये जो टॉपिक जो भी पढ़े आप HC वर्मा से रीडिंग लगाइए आप, क्योंकि जब तक रीडिंग नहीं लगाए ये टॉपिक, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना अलग चीज है, और हमारा कॉन्सेप्ट पे भी इक्वली ग्रिप हो, उसके लिए है कि आपको टेक्स्ट बुक का रीडिंग लगाना होगा। क्लासरूम टीचिंग सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, तो किसी टेक्स्ट बुक से, अच्छी टेक्स्ट बुक से रीडिंग लगाइए, और HC वर्मा है अच्छी टेक्स्ट बुक है, आप इससे रीडिंग लगाइए, सेल्फ नोट बनाइए। हमने क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का भी नहीं किया था, हम क्वेश्चन उसके भी करेंगे और इधर से भी क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चन नहीं किया था। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चन सारा छोटा छोटा होता। 2 क्वेश्चन हम ले रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, और इधर एक क्वेश्चन बता रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। The speed in meter per second for 8 molecule are 2, 4, 5, 5, 8, 9, 11, 15. Find their average speed and find their RMS speed. क्वेश्चन कॉपी कीजिए तेजी से, जैसे कॉपी हो जाए हैंड रेज कीजिए, मुझे 1-2 का भी हैंड रेज दिखेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सर क्वेश्चन विजिबल नहीं है।
अच्छा, अब दिख रहा है क्या? Yes, sir. एवरेज स्पीड बताना है सबका। तो एवरेज स्पीड आपको पहले से पता है, सबको जोड़ते जाना है। 2 4 5 5 प्लस 8 9 11 15 डिवाइडेड बाई 8। वी आर एम एस बताना हो तो आर एम एस का मतलब होता है पहले स्क्वायर का मीन करना। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये स्क्वायर का मीन हो गया, इसका रूट कर देना है। तो ये 7.5 मीटर पर सेकंड आता, और ये आता 8.54 मीटर पर सेकंड आता। क्या ये सभी को क्लियर है? सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। मुझे स्क्रीन शेयर नहीं है। अब ये दिख रहा है क्या कार्तिकेय? यस सर। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। Yes. बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन region of space there are only 5 molecules per centimeter cube on an average. The temperature is 3 Kelvin. What is the average pressure of this very dilute gas? K is K हुआ Boltzmann constant 1.38 10 to the power minus 23 joule per mole per Kelvin. तो क्वेश्चन को कॉपी कीजिए पहले। लिखा हुआ हो गया ये?
आवाज नहीं आई कुछ? Yes, sir. बताएं इसका सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू होता एन आर टी। पीवी को लिखे एन बाई एन नॉट, एवोगैड्रो नंबर हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर, ये भी नंबर ऑफ मोल होता। आर टी के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता, आर बाई एन नॉट को बोलते। तो यहां से हम लोग इसे एक साथ कंसीडर करें आर बाई एन नॉट, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन बाई वी, या वी को अभी रहने दें, अगले स्टेप में ले जाएंगे उधर। कैपिटल एन स्मॉल के टी, यहां से प्रेशर हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई वॉल्यूम के टी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ये गिवन है 5 पर सेंटीमीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है 1.38 10 टू द पावर -23, और टेम्परेचर ये गिवन है 3 केल्विन। यहां से सॉल्व करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 2.07 10 टू द पावर -16 पास्कल। चेक कीजिए ये आंसर सही है या गलत है। समझ में आ गया ये सभी को? सर ये आपने 10 टू द पावर 6 कैसे लिखा? 5 इंटू 10 टू द पावर 6। पर सेंटीमीटर क्यूब था, पर मीटर क्यूब करने के लिए 10 का पावर 6 कर दिया। ओके सर। और भी इसमें किसी को कुछ पूछना? कार्तिकेय लिखा हुआ तो हो गया था ना ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एडवांस का ही क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर an ideal gas changes its state from A to state C by two paths, A, B, C and AC. Part 1, find the path along which work done is the least. Part B, the internal energy of the gas at A is 10 joule and the amount of heat supplied to change its state to C through the path AC is 200 joule. Calculate the internal energy at C. At C, internal energy of gas at state B is 20 joule. Find the amount of heat supplied to the gas to go from A to B. क्वेश्चन कॉपी कीजिए।
कार्तिकेय क्वेश्चन देख रहा है अभी? Yes, sir. हो गया लिखा हुआ? Yes, sir. देखिए यही फिगर वहां गिवन था, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी। प्रेशर गिवन है पास्कल में और वॉल्यूम गिवन है मीटर क्यूब में। ये 5 है, ये 15, ये 2, 4, 6 है, ये 10 है। Find the path along which walk done is the least. वर्क डन क्या होता है? एरिया। देखना, एक है एसी वाला पाथ, एसी वाले पाथ में वर्क डन ये होगा ट्रापेजियम का एरिया, ऐसा। और एबीसी वाले में होगा, एबी में तो वर्क डन 0, बीसी में तो पूरा रेक्टेंगल होगा। तो लिस्ट पूछा गया तो बोलेंगे वर्क डन एसी में लेस है वर्क डन एबीसी से। या भी समझ में आ रही बात? विधि Yes, sir. पार्ट बी की बात करें, इंटरनल एनर्जी यू होता, ए पे गिवन है 10 जूल, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू चेंज इट्स स्टेट टू सी थ्रू द पाथ एसी। एसी में वर्क डन निकालें तो ट्रापेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 5 + 10 पास्कल में था ही, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 से 6 में 4 हो गया, ये भी मीटर क्यूब में है ही। तो ये हो गया 20 × 2, 40 जूल हो गया। डेल्टा क्यू ये होता डेल्टा यू प्लस डब्लू, डब्लू के जगह लिख दें 40, डेल्टा क्यू के जगह लिख दें 200, और यहां से लिखें यूसी माइनस यूए। यूए गिवन था 10, तो यूसी के लिए सॉल्व करेंगे, आ जाएगा ये। बताइए सॉल्व करके कितना आया? 170 joules. ये आ गया 170 जूल। थर्ड पार्ट में इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट बी इज 20 जूल। बी पे इंटरनल एनर्जी 20 जूल है। आपसे पूछ रहा है डेल्टा क्यू ए बी के लिए बताना है क्या होगा। तो डेल्टा क्यू हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, वर्क डन 0, और इंटरनल एनर्जी 20 बाद में है, पहले 10 था, तो ये 10 जूल हो गया हीट सप्लाइड। तो ये पार्ट सी हो गया। क्लियर है ये सभी को? सर पार्ट बी में कैसे पता चला कि हमें वर्क डन का साइन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव? इसमें पार्ट बी में पार्ट बी में वॉल्यूम बढ़ रहा,
ओके सर। तो वर्क डन का साइन पॉजिटिव लेना ही है। ओके सर। ये लिख लिए सभी? Yes, sir. ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी आईटी एडवांस का ही है और ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिख रहा है ये? 2 mole of an ideal monoatomic gas are confined within a cylinder by a massless and frictionless spring-loaded piston of cross-sectional area 4 into 10 to the power minus 3 meter square. Initially, the spring is in its relaxed state. Now the gas is heated by an electric heater placed inside the cylinder for some time. During this time, gas expands and does 50 joule of work in moving the piston through a distance of 0.10 meter. The temperature of gas increases by 50 Kelvin. Calculate the spring constant and the heat supplied by the heater. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू गिवन है 1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन दिख रहा है सबको अभी? Yes, sir. हो गया क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? नो सर।
शांतनु लिख लिए? यस सर। देखिए यही फिगर वहां पे क्वेश्चन को पढ़ के ड्रॉ करें तो ऐसा फिगर बनेगा। हीटर इसके अंदर है, पिस्टन मासलेस फ्रिक्शनलेस है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है इसका पिस्टन का, ये है 4 10⁻³ मीटर स्क्वायर। वर्क डन बाय द गैस ये 50 जूल है, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है पिस्टन का 0.1 मीटर और टेम्परेचर में चेंज है 50 केल्विन का। पूछा जा रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बता दो और डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड कितना होगा। देखना यहाँ पे पिस्टन तो मासलेस दिया, पिस्टन का भी हम लोग मास मान के वो भी कंसीडर करते हैं। इनिशियली स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन कोई इलॉन्गेशन नहीं है, मानते हैं ऊपर गया पिस्टन तभी कंप्रेशन एक्स है, और ये सिंपली डिस्प्लेस करता है 10 सेंटीमीटर से, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं गेन करता, तो ये पिस्टन हमेशा इक्विलिब्रियम में मूव कर रहा होगा, नेट फोर्स 0 होगी। अभी कौन कौन सा फोर्स नीचे, mg, अगर पिस्टन का मास होता तो ये लिखते जो कि 0 है। अगला ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी वर्मा में या पैकेज में जहां पिस्टन का भी मास होगा, नीचे स्प्रिंग फोर्स Fs, नीचे P0 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, और अंदर का प्रेशर P है तो ये ऊपर वाला फोर्स Pa अंदर के प्रेशर की वजह से माइनस P0A माइनस स्प्रिंग फोर्स Kx माइनस mg इक्वल टू 0। ये तो 0 ही ठहरा, तो P की बात कर दें P0 प्लस Kx/A, ये प्रेशर हो गया। वर्क डन हम लोग जानते कि ये होता इंटीग्रल dw, ये होता pdv। प्रेशर अभी लाए हम लोग P0 Kx/A, ये प्रेशर है। अगर ऊपर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हो तो वॉल्यूम में चेंज होगा A इंटू dx, और x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 0.1 तक लेना है आपको, तो P0 A dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस kx² 2 हो गया, और लिमिट पुट करना है 0 से 0.1। यहां से P0 होता है 10⁵। क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 4 10⁻³ 0.1 K 1/2। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू ये तो पता नहीं, K x² दैट मीन्स 0.1 का स्क्वायर। ये हो गया टोटल वर्क डन, इसे लिखें सेकेंड इक्वेशन। वर्क डन की वैल्यू तो गिवन थी, वर्क डन कितना 50 जूल है, तो इसके जगह लिख दें 50 जूल। अब तो एक ही अननोन बच गया के, सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से सॉल्व करने पे के का वैल्यू आता 2000 न्यूटन पर मीटर। तो ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में बताना था
heat supplied by the heater. Delta Q equal to delta U plus W. डेल्टा यू होता एन सी वी डेल्टा टी और डब्ल्यू तो गिवन था वर्क डन 50 जूल. नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मोल है. मोनो एटॉमिक मुस्कान कितना लिखे सीवी मोनो एटॉमिक का? सर 5R/2. मोनो एटॉमिक का तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है. यस सर 3R/2. 3/2R. और टेम्परेचर में चेंज कितना का लाए ये भी गिवन है 50 केल्विन का. यहां से सॉल्व करें सबको तो ये आ जाता 1295 जूल. अब तो ये सीपी सीबी गामा ये आपके टिप पे होना चाहिए. ये हो गया लिखा हुआ सभी का. यस सर. इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं? No, sir. अगला क्वेश्चन आईटी एडवांस का है और ट्रिकी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये बार बार एआईटीएस में भी दिखता है. ये क्वेश्चन देखा क्या? Two perfect gases at absolute temperature T1 and T2 are mixed. There is no loss of energy. Find the temperature of the mixture if the masses of the molecule are m1, m2 and the number of molecules in the gases are small n1, small n2. क्वेश्चन कॉपी कीजिए पहले. ये कौन डिस्कनेक्ट हो गया फिर से? श्रेय है शांतनु. लिखा हुआ हो गया क्वेश्चन ये. Yes, sir. देखना एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया T1 T2 और मासेस दिया मॉलिक्यूल का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया. यही कंटेनर है जिसमें N1 मॉलिक्यूल है एक पर्टिकुलर टाइप का गैस जिसका टेम्परेचर T1 था. N2 मॉलिक्यूल था जिसका टेम्परेचर T2 है. इसके मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m1, इसके मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m2. आप छोड़ दोगे तो हायर से लोअर के तरफ टेम्परेचर मूव करेगा और दोनों का मिक्सचर का टेम्परेचर कॉमन हो जाएगा.
अब देखना इनिशियली क्या था एनर्जी सिस्टम का, तो हाफ के T1 ये होता काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। परफेक्ट गैस है, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर कंसीडर करने की बात नहीं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 मान ले, और ऐसा N1 मॉलिक्यूल था। दूसरा वाले का था हाफ के T2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N2। फाइनली कितना, हाफ के T, दोनों का तो टेम्परेचर एक हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों के लिए ये, और टोटल नंबर कितना हो गया N1 प्लस N2। लॉस हो नहीं रहा, दैट मीन्स इनिशियल और फाइनल को इक्वल कर दें, तो हाफ के T1 इंटू N1 इंटू 3 प्लस हाफ के T2 इंटू N2 इंटू 3 हाफ के T इंटू 3 N1 प्लस N2। ये T नॉट कर दे, मिक्सचर का टेम्परेचर कर दे रहे हैं T नॉट। अब जो टर्म्स कैंसिल हो सकता है वो दिख रहा है हाफ के 3, हाफ के 3, यहां से भी ये हटा दे, तो बस आ गया T नॉट आ गया N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। कई बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपके दिमाग में आता कि ये मॉलिक्यूल का मास दिया था, इसको तो मैंने यूज ही नहीं किया। तो जरूरी नहीं है जितना क्वेश्चन में डेटा दे हम सबको यूज करें तभी हमारा सॉल्यूशन परफेक्ट होता है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, हमारे काम का था, जो पिक किए और यूज किए और आंसर पे पहुंच गए। ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. विधि या भी कुछ पूछना? नो सर। मुस्कान, तनु? नो सर। आज यहीं तक रखें होमवर्क। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसमें टोटल देखना कितना क्वेश्चन बचा। 1 to 10 तो कर लिए, 22 तक है या 20 तक है? सर 22 तक है। हम चाहेंगे ये 12 क्वेश्चन कर ही डालो सारा, और जो भी डाउट होता उसे कल पूछना। कि कल के क्लास में हम सोच रहे हैं कि आपका ये लंबा बीच में गैप है, आपका जो भी डाउट होता जो नहीं बनता हम उसे बताएं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे तो बताया कि अभी क्वेश्चन जो भी करेंगे उसी पे करना है ज्यादा, या ट्रांसफर ऑफ हीट पे। तब आपको पहले कल 1 घंटे में ट्रांसफर ऑफ हीट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बताएं, ताकि आप बुक की रीडिंग अगर लगाते हो ट्रांसफर ऑफ हीट के से भी तो आपको बातें समझ में आए। और फिर जो आधे घंटे का टाइम हो, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने उसे बताएं, या हम अपनी तरफ से क्वेश्चन फिर से जहां बता रहे थे वहां आ जाए। ठीक है? चलिए फिर मीटिंग को डिस्कनेक्ट करें। ओके, आप में से किसी को कुछ बोलना हो तो माइक्रोफोन ऑन कीजिए और बोलिए अपनी बात।